नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जाम के बारे में कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में अगर सेलेक्ट होना है, पास होना है, तो आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में पता चले कि भैया क्लास 6 में, क्लास 9 में, 11th क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सेंट्रल हिंदू स्कूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ की फीस बहुत कम होती है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि यहाँ की जो फीस है वो बहुत कम है। पूरे साल का जो खर्चा आता है, अगर हम फीस की बात करें तो सिर्फ 5,000 रुपये फीस है। और अगर यहाँ पे पूरा खर्चा जोड़ ले, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, हॉस्टल का भी खर्चा जोड़ लें, हालांकि हॉस्टल यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ही लिमिटेड हॉस्टल है, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो मार्क्स के आधार पर जो बच्चे टॉप करते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है और उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। तो फीस बहुत कम है, 60,000 रुपये में आप सोचिए कि आपको यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था मिल रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिए हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पैसा ही है, फीस है। क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सैनिक स्कूल में 1.5 लाख रुपया दे करके पढ़ाए या कोचिंग में ले जा करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लगा करके तैयारी करवाए। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपको ध्यान देना है, बहुत जबरदस्त स्कूल है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है, देश विदेश से बच्चे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको आईआईटी के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। आईआईटी के वो बच्चे जो ऑलरेडी आईआईटी का एग्जाम क्लियर करके आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो लड़के लड़कियां आते हैं, उन बच्चों के साथ रहने का, सीखने का, पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो चाहे आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 6 की बात करें, चाहे क्लास 9 की बात करें, चाहे 11th क्लास की बात करें, इसका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का आता है, जो 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें करीब करीब 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, टिक करने वाला होता है। कोई भी पेपर जो छोटे बच्चों का होता है, मैक्सिमम अगर RIMC देहरादून को छोड़ दें तो जो भी मेन एग्जाम है, जैसे आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, ये सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर किए जाते हैं। तो इसमें आपका हिंदी का जो पेपर आता है वो 20 नंबर का, इंग्लिश का जो पेपर आता है वो 20 नंबर का, आपका जीके का जो पेपर आता है वो 20 नंबर का आता है, मैथ्स का जो पेपर आता है वो 20 नंबर का, साइंस का पेपर जो आता है 20 नंबर का। तो इसमें जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा किया गया है, बहुत संतुलित वे में किया गया है। और ओवरऑल अगर मान लो किसी बच्चे ने 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो 5th क्लास में जो उसका हिंदी का सब्जेक्ट होता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है, साइंस आता है, वही उससे पूछा जाता है। तो जब भी आप सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको टारगेट करना है कम से कम 80 to 85% के बीच में, अगर आपको टारगेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बड़े आराम से एडमिशन मिल जाए, है ना, बड़े आराम से तरीके से आपको एडमिशन मिल जाए आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन के लिए, अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं एज के अकॉर्डिंगली, है ना, कि एज के अकॉर्डिंगली हमारा बच्चा कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा बच्चे की क्लास। क्लास पता रहेगी तभी हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो 3rd क्लास का बच्चा होता है वो 4th क्लास के लिए अप्लाई करता है। तो 4th क्लास में आपको राय स्पोर्ट्स स्कूल मिलता है। ठीक है जी, 4th क्लास के लिए आपके पास ओक ग्रोव स्कूल होता है। जो बच्चे 5th क्लास में होते हैं उनके पास 6th क्लास के लिए बहुत सारे स्कूल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं वो आपके 5th क्लास के बच्चों को और 8th क्लास के बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल के ऊपर वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि बहुत ही मिनिमम फीस में आपका बच्चा सेंट्रल हिंदू स्कूल में जा सकता है, तैयारी कर सकता है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर हम लोग बात करें 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए, तो करीब करीब आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि 1.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको 80% मिनिमम टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ध्यान से समझिए, CHBHBHU.in है, यानी इसका फुल फॉर्म जो है आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल अलग है और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल अलग है, इसलिए CHBS है। ठीक है जी, और एक है CHGSBHU.in है। तो जो लड़कियों के लिए वो स्कूल अलग है, जो लड़कों के लिए स्कूल अलग है। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा आपका बच्चा
कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, आप मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं 6th क्लास के लिए आपको एज क्राइटेरिया बता देता हूँ। कोई भी बच्चा, जैसे आपका सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, वैसे ही आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है। जो बच्चे यूपी, बिहार, आपके जो आसपास से बिलोंग करते हैं, यूपी के आसपास जो भी स्टेट्स आते हैं जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल हिंदू स्कूल की खासियत क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें तो यहाँ पे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, फीस बहुत कम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं सेंट्रल हिंदू स्कूल का, तो 6th क्लास के लिए 30 सितंबर 2010 से लेकर के 30 सितंबर 2012, यानी 10 से 12 साल के बीच में कोई भी बच्चा है वो 6th क्लास में एडमिशन ले सकता है। और 9th क्लास की बात करें तो 30 सितंबर 2008 से लेकर के 30 सितंबर 2010 के बीच में जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में या सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही अपने बच्चे का एज चेक करवा लीजिए कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है ना। तो आदर्श गोस्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। थरुल चौधरी जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र सिंह जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, काउंसलर्स के भी नंबर है, टीचर्स के भी नंबर है। आप डायरेक्ट बात करके जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करो, बताओ, है ना। अगर आप इस चीज को समझिए कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे हैं तो हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है ना। सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो चीजें आपकी सॉल्व होंगी। थरुल चौधरी जी का मैसेज है, सर टेल मी अबाउट सैनिक स्कूल बालाचड्डी मेरिट लिस्ट। देखिए मेरिट लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, आप बार बार हर हफ्ते फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आप वेबसाइट को चेक करते रहिए। अगर आप गुजरात से हैं तो बालाचड्डी को, अगर आप पंजाब से हैं तो कपूरथला को, हिमाचल से हैं तो सुजानपुर टीरा को। जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया उसको बार बार चेक करते रहें, बार बार। क्यों? क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्कूल खुल सकते हैं। जैसे ही स्कूल खुलेंगे, जैसे ही होगा तो एग्जाम होंगे, आपको समझना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आएगी, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी सैनिक स्कूल है जहाँ पे मेडिकल हो गया था, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको डिले नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको दिक्कत आए, टाइम निकल जाए, आपको पता ही ना चले, है ना। विशाल आनंद जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो विशाल का क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम कब होगा। जो एग्जाम अभी तक नहीं हुए, जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है जी, RIMC देहरादून हो गया, ये तीनों एग्जाम आपके अगस्त में कंडक्ट हो सकते हैं, तीनों एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे एग्जाम होगा नोटिफिकेशन आएगी, कुछ भी होगा सबसे पहले हम वीडियो डाल देंगे, आपको अपडेट कर देंगे ताकि आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाए। कृष्णा पटेल जी का मैसेज है, सर फॉर NDA आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षा इज बेस्ट और RMS। देखिए अगर आपको NDA ज्वाइन करना है तो आपके पास जो मेन स्कूल है वो गिन करके बहुत ही लिमिटेड स्कूल हैं। जैसे आपका सबसे नंबर 1 आता है RIMC देहरादून, उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और तीसरे नंबर पे आता है आपका सैनिक स्कूल, ठीक है जी। अगर आपको मेनली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन RIMC, उसके बाद मिलिट्री स्कूल और तीसरे नंबर पे आता है आपका सैनिक स्कूल। बाकी उसके बाद आपका गुरुकुल आता है, भोसला मिलिट्री स्कूल आता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल आता है ना। उसके बाद आपका कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला आता है, ये आपको समझना है। तो कृष्णा पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अपने बच्चे का, कृष्णा पटेल, सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ चेक करो कि आपका किस में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सैनिक स्कूल में आता ही नहीं है, मिलिट्री स्कूल में आता ही नहीं है ना। क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बहुत ही लिमिटेड, जो 5th क्लास के बच्चे हैं वो 6th क्लास के लिए, जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो 9th क्लास में अप्लाई करते हैं। लेकिन देखो आपको वीडियो बनाने का मोटिव क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बन जाए, 12th के साथ साथ आपको जॉब मिल जाए, 12th के साथ साथ आपकी नौकरी लग जाए, 12th के साथ साथ अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको छोटी एज से तैयारी करनी पड़ेगी, 3rd क्लास से, 4th क्लास से, 5th क्लास से, ठीक है। तो आपका काम ईजी हो जाएगा।
तो विशाल का मैसेज आ चुका है, सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6 गर्ल्स का कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए बॉयज़ के कट ऑफ में और गर्ल्स के कट ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मोटा मोटा 3 से 4 नंबर का आप अंतर मान के चलो, ठीक है जी। तो आपको मैं बता दूं कि कम से कम 80% नंबर आपको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे बॉयज़ के लिए मैंने बताया आपको 80 टू 85 का टारगेट लेना पड़ता है, ठीक है। 85 से भी ऊपर कई बार कट ऑफ चला जाता है, लेकिन गर्ल्स के लिए 3-4 नंबर का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है, कम से कम चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, RIMC देहरादून है, कम से कम 80%। कृष्णा पटेल जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 2008। अभी बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है, क्लास 8th में पढ़ रहा है बच्चा। 23 जून 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। 9th क्लास के लिए आपके पास चांस है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपके पास। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एज के अकॉर्डिंगली उनका हमने 3 फॉर्म फ्री भरना है। 15 बुक्स का सेट आपको हम 5 से 7 दिन के अंदर दे देते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो आपको तैयारी करवाने का एक अच्छा मोटिव मिल गया, अच्छा रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया है कि आपके पास लगातार 2 साल चांसेस हैं, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान देना है कि चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, 2021 में भी आप पेपर देंगे, 2022 में भी। कृष्णा पटेल जी 23 जून 2008 जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। 23 जून 2008 वाला जो बच्चा है वो अब 8, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा एग्जाम कौन देता है, 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के लिए, और 8th क्लास के बच्चे 9th क्लास के लिए, जो कि 6 फॉर्म भर सकते हैं, 7 फॉर्म भर सकते हैं। मैं तो आपको एज के अकॉर्डिंगली जो 3 मेन फॉर्म होते हैं वो बताता हूँ, है ना। जितेंद्र जी का मैसेज आ रहा है कि सर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है कि देखो आपने जहाँ पे एडमिशन कराया है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है सर, लेकिन लैपटॉप में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 बच्चों को पढ़ाना क्या है रिमूव कर दिया जाता है, कभी कैमरा ऑन ना होने के कारण। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही बता दीजिए, मेल कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, है ना। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर कोई बच्चा, कई बच्चे ऐसे हैं जो कैमरा ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी, प्रॉपर क्लास नहीं लगाते हैं, तो ये तो आपके भले के लिए किया जा रहा है, आपके बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, है ना। ये तो इसीलिए किया जा रहा है कि आपका बच्चा अलर्ट रहे, एक्टिव रहे। जो बच्चे क्लास नहीं लगाते हैं उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, अलग से उनको समझाते हैं। कई बार प्रिंसिपल मैडम डायरेक्ट, जो प्रिंसिपल मैडम है, वाइस प्रिंसिपल मैडम है, डायरेक्ट हर एक जो बच्चे जो डिफॉल्ट करते हैं, क्लासेस नहीं लगाते, कैमरा ऑन नहीं करते, सुनते नहीं है, उनसे पर्सनली बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम है, आपका बच्चा क्लास लगा रहा है, तो उसको ठीक करवा लीजिए। आजकल एक्सटर्नल कैमरा आ जाता है ना। जो समस्या है उसके समाधान के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। और जो भी चीज़ें की जाती हैं वो आपके भले के लिए। अब हमें सपना थोड़ी आ रहा है कि आपके बच्चे का कैमरा ख़राब हो गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हमें थोड़ी पता है, हम तो यही मान रहे हैं कि अगर कैमरा बंद है, सुन नहीं रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ध्यान देते हैं, तभी आपके बच्चे को हमने रिमूव कर दिया कि अगर बच्चा क्लास नहीं लगा रहा है, अटेंटिव नहीं है, सुनता नहीं है, तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को भी कॉल किया जाता है। तो जितेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, 700-800 रुपये में लॉजिटेक का कैमरा मिल जाता है, 800 रुपये में मिल जाता है, 1000 रुपये में, 1200 रुपये में बहुत अच्छा कैमरा मिल जाता है। ये देखिए ये देखिए सर, अगर आपने इतना पैसा खर्च किया है, 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये अगर आप लगा रहे हैं, तो ये लॉजिटेक का कैमरा आता है ना। 500-600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 800 रुपये से आजकल अमेजोन पे हर जगह मिल जाता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे का टाइम ना खराब हो, है ना, आपका बच्चा अटेंटिव रहे। आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है, एक एक्सटर्नल कैमरा जोड़ लो, है कि नहीं। जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, हमारा यही टारगेट है कि किसी तरीके से आपका बच्चा इंप्रूव करे, आपके बच्चे का भला हो, है ना। हमें क्या लेना देना, आपका बच्चा ना क्लास लगाए, हमारा क्या नुकसान होना, बताइए। इसीलिए तो किया है ना कि भाई आप अलर्ट हो जाएं। अगर क्लास नहीं लगा रहा है, कोई गड़बड़ है, तो आप हमें बताइए कैमरा खराब हो गया है, और कैमरा खराब हो गया तो उसको ठीक करवाइए। ये किसकी जिम्मेदारी है बताइए। आपने इतना पैसा लगा करके आप उसको तैयारी करवा रहे हैं, 400-500 रुपये में, 600 1000 रुपये में आपका कैमरा बढ़िया ठीक हो जाना है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी। हमसे शिकायत करने की बजाय आप अगर कैमरा ठीक करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं टीचिंग बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें हमारे जो टीचर्स हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं देखते हैं, अब उनको थोड़ी सपना आ रहा है कि आपके बच्चे का कैमरा खराब है इसीलिए वो बोल नहीं रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसका कैमरा ऑन है ना। क्लास में एक एक बच्चे को चेक किया जाता है, रोज अटेंडेंस होती है, और अगर कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करता है, प्रॉपर क्लास नहीं लगाता है, अटेंडेंस नहीं लगाता है, तो ऐसे बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है ना। अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो बच्चे का रिजल्ट कैसे आएगा। कृष्णा पटेल जी का मैसेज है, मैंने आपको बता दिया है, 23 जून 2008 के अकॉर्डिंगली आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो आप सारे दे सकते हैं। ठीक है जी। 2021 के लिए आपका जो मैं बता दूं कि 26 दिसंबर संडे को, रविवार के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। प्रिंस कुमार जी का मैसेज, सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस की फीस क्या है। अलग अलग है, एक फुल डे चलता है जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक टोटल 10 लेक्चर लगते हैं, और एक सिर्फ शाम को चलता है इवनिंग क्लासेस, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। तो आप एक बार कॉल करो और पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, फीस की चिंता छोड़ दो, पहले पूरा समझो कि भाई दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। प्रिंस कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। पप्पू कुमार जी का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2011, अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है। 26 नवंबर 2011 वाले की बच्चे की किस्मत बहुत ज़बरदस्त है। बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, अभी 4th क्लास में है। तो यानी अगर अभी से तैयारी शुरू करेगा तो 2022 में जो जनवरी में एग्ज़ाम है वो दे पाएगा, और इस साल तैयारी करेगा तो अगले साल देगा 2022 में, और 2022 में तैयारी करेगा तो 2023 में। यानी दोनों हाथ में लड्डू है, लगातार 2 साल प्रॉपर तैयारी करवाइए, है ना। और 2 साल का टारगेट लेके चलो, पहले साल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दूसरे साल में हो ही जाएगा। ठीक है। परमवीर धामा जी का मैसेज है, 28 सितंबर 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 28 सितंबर 2007 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना। अब आप लेट हो चुके हो, गड़बड़ हो गई है, डिले हो चुका है, 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। और सबसे बड़ी बात यह कि 9th क्लास में सीट्स बहुत कम होती हैं, 15 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें, और 33 सैनिक स्कूल में से करीब करीब 13 सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 9th क्लास के लिए सीट्स है ही नहीं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी शुरू कर दो, ऑलरेडी डिले हो चुका है, आपके पास लास्ट चांस है, तो आपके पास तैयारी करवाने के लिए हज़ारों रीज़न है। सही है। तो परमवीर धामा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाता है तो 12th के बाद आईआईटी करवाने की टेंशन छोड़ दो, इंजीनियरिंग करवाने की, डॉक्टर बनाने की सारी टेंशन छोड़ दो, जो सारा खर्चा है वो सरकार उठाएगी और आपके बच्चे को तैयारी करवाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको शुरू में ध्यान देना है, बाद में सरकार आपका ध्यान रखेगी। आपको शुरू में पढ़ाई करना है, बाद में सरकार आपका ध्यान देगी। आपको शुरू में खर्चा करना है, बाद में सरकार खर्चा करेगी। सही है। प्रिंस कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए। कम से कम मैक्सिमम 80 to 85%, चाहे वो 6th क्लास का पेपर है, 9th क्लास का पेपर है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर है, RIMC देहरादून का पेपर है, कम से कम 80 to 85%। रुद्रांश जी का मैसेज, सर जय हिंद, मैं सर यूपी में कर्नल एकेडमी में पढ़ता हूँ सर, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं लेकिन मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सर मुझे क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई है। रुद्रांश को मैं पिछले 1 हफ्ते से इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हर रोज़ मैं यही समझाता हूँ कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ते हो तो आप हमारे स्कूल में शाम को तैयारी कर सकते हो। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, जिसमें 40 मिनट का मैथ्स का लेक्चर होता है, 40 मिनट का इंग्लिश, 40 मिनट का रीजनिंग और 40 मिनट का जीके। और हर संडे को आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, साथ के साथ टेस्ट हो जाता है, साथ के साथ रिजल्ट आ जाता है, और आपके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपका बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कितना इम्प्रूव कर रहा है, कितना ज़रूरत है। जीके सिंह जी का मैसेज, सर जय हिंद, सैनिक स्कूल का RIMC का और RMS का फीस कितना होता है।
तीनों के फीस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में दोनों का, जो सैनिक स्कूल है उसका खर्चा करीब 1.5 लाख रुपए आता है, और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून है उसका खर्चा करीब करीब 1 लाख रुपए के करीब आता है ना। अच्छी बात क्या है कि RIMC देहरादून में आपको करीब करीब 50 से 60 हज़ार रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। यानी अगर आपका बच्चा RIMC देहरादून में सेलेक्ट हो गया तो वहाँ पे NDA में सेलेक्ट होने के, ऑफिसर बनने के 90% चांसेस हैं, 90 to 95%, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि फीस बहुत कम है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कुमार प्रभाकर जी का मैसेज है 20 दिसंबर 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 20 दिसंबर 2011 वाले बच्चे के पास 2 साल लगातार चांसेस हैं, ठीक है जी। प्रभाकर कुमार जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, AMU, ठीक है जी, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है, सारे फॉर्म। एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो एज के अकॉर्डिंगली, और अगर हमारे यहाँ से तैयारी करता है तो एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म, ठीक है। कोई भी एज के अकॉर्डिंगली 3,000 रुपये का 3 फॉर्म हम बिल्कुल फ्री भरेंगे, और आपको 15 बुक्स का सेट दिया जाएगा ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर सके। कई लोगों को सैम्पल पेपर के बारे में नहीं पता है, अगर आप फ्री सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं, फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कृष्णा पटेल जी हमारे YouTube चैनल पे हर रोज़ वीडियो डल रही है, हर रोज़। इसका मतलब आप चैनल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, है ना। मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम सिलेबस बाय कैरियर डिफेंस स्कूल या बाय इंजीनियर विनर आए, आप डाल दीजिए, आपको कृष्णा पटेल जी सारा सिलेबस मिल जाएगा। मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, GK का, आपको सारा मिल जाएगा। जितेंद्र सिंह जी का मैसेज है सर कैरियर डिफेंस स्कूल ओपन कब से हो रहा है, कोई जानकारी? मोटा मोटा आप मान के चलो 1 जुलाई से स्कूल खुलने के पूरे पूरे आसार हैं, तैयारियां चल रही हैं, और स्कूल विजिट्स भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, रेगुलर स्कूल विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। परमवीर धामा जी का मैसेज आ चुका है सर नमन धामा ने आपके स्कूल में से ही पढ़ा है। नमन धामा ने इस साल सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, मुझे होप है कि वो इस बार सेलेक्ट हो जाएगा, आप लोगों ने उसका बहुत ध्यान रखा है। परमवीर धामा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का नाम है नमन धामा, जो बच्चा है ऑलरेडी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो परमवीर धामा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज है। लगे रहना है, बस आपको ये समझना है कि हार नहीं मानना है ना, और लगे रहना है। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करते हैं, पहले साल में निकल जाते हैं, आपको लगे रहना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको हार नहीं मानना है, ठीक है ना। तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा, और आपके बच्चे का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगे रहिए, प्रैक्टिस करवाते रहिए, ठीक है। परमात्मा जाने कि बच्चा हमारा कहाँ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चे को सिर्फ तैयार करना है। आगे बच्चे की मर्जी है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एयरफोर्स में पायलट बने, आर्मी में ज्वाइन करे। विशाल चौहान जी का मैसेज आ चुका है सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर आपके स्कूल में RIMC की गारंटी की तैयारी होती है? विशाल जी आप किसी भी 3 स्कूल की गारंटी से लेकर के तैयारी कर सकते हैं, किसी भी, सिर्फ RIMC देहरादून की गारंटी नहीं लेते हैं। कोई भी 3 स्कूल हो गया, चाहे वो सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC देहरादून हो गया, कोई भी 3 स्कूल लेकर के आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। सुनीता जी का मैसेज आ चुका है सर मुझे क्लास 6th में, सर मुझे क्लास 6th RMS सैनिक स्कूल और के लिए तैयारी के लिए बुक चाहिए, कितना? 15 बुक्स का सेट है सुनीता जी, आप एक बार कॉल करो, पता करो, ताकि आपको पहले पूरी बुक्स के बारे में डिटेल जानकारी मिले, ठीक है जी। बुक्स का क्या प्रोसेस है, 15 बुक्स का सेट है, 5 से 7 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएगी आपके घर पे, है ना। जो भी आपका एड्रेस होगा उसके ऊपर आपको 5 से 7 दिन के अंदर। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर आपको 40 सैम्पल पेपर मिलेंगे, 10 सैनिक स्कूल के,
10 मिलिट्री स्कूल के, 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है जो भी सैंपल पेपर मिल रहा है किसी मेन एग्जाम का, छोटे एग्जाम का, बड़े एग्जाम का, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। सैंपल पेपर से आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। प्रतीश कुमार पटेल जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 5th क्लास में स्टडी कर रहा है, गाइड करें। प्रतीश कुमार जी आपको बता दूं कि अभी जो भी बच्चा 5th क्लास में और 8th क्लास में होता है वो सारे एग्ज़ाम दे सकता है। तो अगर कोई 5th क्लास वाला बच्चा अभी सोच रहा है या 8th क्लास वाला बच्चा अभी सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है और बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 5th वाले बच्चे के पास बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5th वाला बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, डिले बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है अपना। क्योंकि 5th क्लास का बच्चा और 8th क्लास का बच्चा सारे एग्ज़ाम दे सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल। विशाल चौहान जी, कोई भी स्कूल जो है गारंटी लेकर के तैयारी नहीं करवाता, क्योंकि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पैदा किया है उनको अगर अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है, वो अपने बच्चे की गारंटी नहीं ले सकते हैं, तो स्कूल वाले क्यों आपके बच्चे की गारंटी लेंगे बताइए। अगर आपने अपने बच्चे को पैदा किया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आपको अपने बच्चे पे खुद विश्वास नहीं है कि वो आरआईएमसी निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, तो आप किसी स्कूल के टीचर से या किसी स्कूल वाले से गारंटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, पहले मुझे ये समझा दीजिए आप, ठीक है जी। पहले आगे चलते हैं। किरण देवी जी का मैसेज है, सर मुझे ऑल बुक्स चाहिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल 15 बुक्स का सेट मिलता है जिसमें आपको 40 सैम्पल पेपर मिलते हैं और इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की बुक अलग होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक अलग होती है। आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में 9th क्लास से ही हमने पूरा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर्स हमने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको हमारा यही टारगेट है कि उसके अकॉर्डिंगली अगर बच्चों को पढ़ाया जाए और कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चों को अगर तैयार करना है तो आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि छोटी एज से ही। पंकज कुमार जी का मैसेज है, सर एनसीईआरटी का बुक अभी तक मुझे नहीं है। पंकज कुमार जी आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम लोग अपनी बुक से ही कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनसीईआरटी दोनों को फॉलो करते हैं। तो जो हमारा करिकुलम है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा आता है उसका मेन एम क्या है, सैनिक स्कूल। हमारे यहाँ जो बच्चा आता है उसका मेन क्या है, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, है ना। तो जो यहाँ पे बच्चा आता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आता है, इसीलिए वो अम्बाला में आता है, अपना घर परिवार छोड़ करके, अपना शहर, अपना स्कूल, अपने माता पिता को छोड़ करके इतनी दूर वो क्यों आता है, क्योंकि उसको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस फॉलो करना है। किरण देवी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी सैनिक स्कूल को छोड़ करके जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, गुरुकुल है, ओक ग्रोव स्कूल है, सभी स्कूल्स में इंटरव्यू होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। 1 जुलाई से मोटा मोटा मान के चलो आपकी स्कूल खोल सकते हैं, आसार पूरे हैं, बादल पूरे छाए हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि पूरी 100% उम्मीद है कि स्कूल खुल जाना चाहिए। स्कूल खुल रहे हैं, इस तरह के लगातार हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, स्कूल खोलने की तैयारी भी कर दी गई है। और जो भी पेरेंट्स स्कूल में आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो अम्बाला में पहले आइए, स्कूल विजिट कीजिए, देखिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाना है। देखिए स्कूल तो खुलना ही है, आज नहीं तो कल खुलना ही खुलना है ना। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा, ठीक है जी, चौथा आपको बच्चे का क्लास कौन सा है। विशाल चौहान जी का मैसेज है, सर मैं आपसे कैसे विश्वास कर लूं
कि आपके स्कूल में कैसे, हॉस्टल में क्या रूटीन होता है। तो देखिए, विश्वास अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने मतलब कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए खुदा ना खैर करे कल को आपके बच्चे को कुछ हो गया, तो क्या आपके डॉक्टर जो है वो गारंटी लेके आपका इलाज करेगा आपके बच्चे का? पहले मुझे ये बताइए। कल को आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, तो आप वकील को क्या बोलेंगे कि भैया पहले गारंटी लो तभी मैं आपको मैं केस दूंगा? बताइए मुझे। क्या कभी कोई वकील गारंटी लेकर के केस लड़ता है? क्या कभी कोई डॉक्टर गारंटी लेकर के इलाज करता है? आप बताइए, क्या ये आपका सवाल सही है, जायज है? सोच के देखिए आप एक बार विशाल चौहान जी कि क्या ये आपका जो सवाल है क्या ये ठीक है, क्या आपका ये जेन्युइन क्वेश्चन है? हैं? फिर तो आप अपने बच्चे से भी लिखवा के ले लो पहले से ही, बेटा गारंटी दे, मुझे लिख करके दे, तेरे पे इतना पैसा लगा रहा हूँ, तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ, अभी से मुझे लिख करके दे कि बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा। हैं? बुढ़ापे में मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा। आप उससे भी गारंटी मांगेंगे? बताइए, कौन गारंटी देता है? विशाल चौहान जी, कहाँ पे गारंटी मिलती है, मुझे ये भी बता दीजिए। तो हम लोग भी गारंटी लेना शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह के पेरेंट्स सब आ रहे हैं, कल को बच्चे की शादी होएगी तो पहले ही गारंटी लोगे लड़की वालों से कि गारंटी दो लिख करके भैया कि लड़की टिक जाएगी। हैं? बताइए आप मुझे कि क्या ये सवाल आपका सही है? आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, है ना? क्या आप अपने बच्चे को अपना 100% दे रहे हैं? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? सोच के देखिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जलविंदर सिंह जी का मैसेज आ चुका है। जयविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। 27 जून 2012। थोड़ा सा अभी लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा जो इस तरह का प्रोसेस है वो डिले हो रहा है, अदरवाइज कभी दिक्कत नहीं आती है। साथ के साथ ही पूरे हेल्पलाइन नंबर सारे रेडी हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, है ना। सुनीता विश्वास जी का मैसेज है, सर उस बुक से तैयारी करवाने का क्या आरएमएस और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा? कोई और बुक लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको तैयारी करवाना पड़ेगा, वही है कि आप देखो, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बुक्स लेकर के कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़े भूल में है, ठीक है। और अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सिर्फ किताब ले लेने से अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाए, देखिए सब कुछ बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। किताब में तो नॉलेज पूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि बच्चा उसको कितना पढ़ रहा है, कितनी बार कर रहा है। जो बच्चे स्कूल में आते हैं, हॉस्टल में आते हैं, वो एक साल में कम से कम 3 बार 4 बार सिलेबस को रिवाइज करते हैं, है ना। तो आप जितना डिले एडमिशन करवाएंगे, बाकी बच्चे सिलेबस को 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, आप डिले करेंगे तो आपको 3 बार रिवाइज कराया जाएगा, 2 बार रिवाइज कराया जाएगा। तो ऑटोमेटिक जेन्युइन सी बात है कि जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है वो 10 बार सिलेबस को कर चुका है। आपके बच्चे ने सिलेबस को 2 बार किया है, 3 बार किया है, 4 बार किया है। तो सारा खेल क्या है? प्रैक्टिस का है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो परफेक्टली करनी है। तो सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। ललित कुमार चौधरी जी का मैसेज, सर हम बिहार से हैं और पेपर फ्रॉम बिहार, बट फादर का आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो धर्मशाला, पासपोर्ट चल जाएगा? देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेन होता है। आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो देखिए। अगर आप बिहार से हैं और आपका डोमिसाइल बिहार का है तो आप बिहार से अप्लाई कीजिए, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। 67% सीट्स, 67% कोटा आपको बिहार का मिलेगा। आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 दिसंबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 30 दिसंबर 2008 वाला जो बच्चा है वो 30 दिसंबर 2008 30 दिसंबर 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है जी। स्कूल ओपन हो चुके हैं पेरेंट्स के लिए, अभी हमने इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया है, पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी मोटा मोटा आप मान के चलो कि अब बच्चों को भी बुलाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, पेरेंट्स अब आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हॉस्टल देख सकते हैं, स्विमिंग पूल देख सकते हैं, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ
बच्चा आ सकता है, देख सकता है, विजिट कर सकता है। सरस्वती मिश्रा जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी स्टूडेंट क्लियर दिस एग्जाम फॉर 6th स्टैंडर्ड फ्रॉम योर एकेडमी। देखिए करीब करीब 60 to 70% जो बच्चे हैं जो आते हैं तैयारी करते हैं बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। जिनका नहीं भी होता है तो वो नेक्स्ट टाइम यानी सेकेंड अटैम्प्ट में निकाल देते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में निकल जाते हैं, कुछ मिलिट्री स्कूल में। हम बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं जानबूझ करके कि मान लीजिए अगर पहले अटैम्प्ट में किसी बच्चे को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो दूसरे अटैम्प्ट में मिल जाता है, सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में मिल जाता है, कई बार गुरुकुल में मिल जाता है। ठीक है, तो लगातार तैयारी करवाने का ये फ़ायदा रहता है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे तो सभी बच्चों का नहीं हो पाता है ना। जैसा आप मेहनत करोगे, जैसे आप तैयारी करोगे, आप किसी भी कोचिंग एकेडमी में जाओगे वो तो सभी बोलेंगे हाँ हमारे यहाँ 90% होता है, 100% होता है। बट आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसा कभी भी और कहीं भी नहीं होता है। हर एकेडमी में 60%, 70%, 50%, ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं 90% निकल जाते हैं, 100% निकल जाते हैं, 80%। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है, सोचना है। तो वो आगे चलते हैं। परमवीर धामा जी का मैसेज है, सर यूपी से जो 3 सैनिक स्कूल हैं उसमें 9th क्लास स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल हो गई है जी। यूपी में जो 3 सैनिक स्कूल हैं अभी अभी फॉर्म निकलेगा तब पता चलेगा। अगस्त में फॉर्म निकलेंगे, अगस्त में फॉर्म निकलेंगे तब पता चलेगा कि 9th क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है उसमें 7th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। निधि चौहान जी का मैसेज, सर आपके स्कूल के अंडर क्या होता है, आपको टीचर। निधि चौहान जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आया। निधि चौहान जी आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। हाँ कभी कभी देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है, होमवर्क भी ज़्यादा देना पड़ता है। ये 2 साल सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। और अगर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते, आपसे प्रेशर नहीं हैंडल होता है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। ज़बरदस्ती, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है ना निधि चौहान जी, हर बच्चे का लेवल अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा प्रेशर नहीं ले पा रहा है, या क्योंकि हर बच्चे के बस की बात नहीं है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना, कॉन्टीन्यूस पढ़ना, लगातार 2 साल तैयारी करना, है ना। हर बच्चे का लेवल अलग होता है, सोच अलग होता है, हर बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है, परवरिश होती है, वो अलग होती है। सर मेरा बच्चा हिंदी मीडियम से है, आपके स्कूल में हिंदी में क्लासेस चलती हैं क्या, ओनली इंग्लिश? इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ाया जाता है, जैसे जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब नहीं नहीं नहीं, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सब इंग्लिश भाषा में ही पढ़ाया जाता है। और अगर अभी आपका बच्चा छोटा है तो इंग्लिश में जल्दी कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आएगी, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर अभी आप हिंदी में तैयारी करेंगे तो आपको अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत आएगी। जब आपका बच्चा 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, 11th में जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप अभी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको अभी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में आपको एनडीए के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से आपका बच्चा तैयार हो जाएगा, सीबीएसई पैटर्न के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नरवीर जी का मैसेज आ चुका है, सर इस स्कूल में एनडीए के लिए अलग से क्लासेस होती हैं? बिल्कुल जी। अगर मैं हमारे स्कूल की बात करूं, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला की, तो हम लोग 9th क्लास से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाना, जैसे आपका एनडीए हो गया, एनटीएससी का एग्ज़ाम हो गया, इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जिसके लिए हमने साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर अलग कर दिए हैं। इसमें एक टीचर और होता है जो रीजनिंग कराता है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग बहुत सारे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे रीजनिंग आता है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं अलग से, है ना। तो किरण जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आपका आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया।
सरस्वती मिश्रा जी का मैसेज है, मैडम सक्सेना इज एक्सीलेंट एट हर कम्युनिकेशन स्किल, शी टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लियर द डाउट्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैम सरस्वती मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी सक्सेना मैडम है, मैं उनको फीडबैक जरूर दे दूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बच्चों के साथ बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। सरस्वती मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी टीचर हैं, मैं आपको बता दूं, एक एक टीचर के ऊपर हम लोग लगातार काम करते हैं और कोशिश यही रहती है कि एक एक टीचर्स ऐसे खतरनाक खतरनाक टीचर लेकर के आएँ ताकि हमारा रिजल्ट लगातार इम्प्रूव करे, पेरेंट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसके ऊपर लगातार काम किया जाता है। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ कि आज का जो लाइव सेशन है ये आपको मज़ा आया होगा। जो भी लोग हमारे YouTube चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए, लेटेस्ट जानकारी आए तो सबसे पहले हम आपकी मदद कर पाएँ। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, किरण देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी पेरेंट्स बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर दो, आज कर दो, कल कर दो, परसों कर दो, जब भी आप कमेंट करोगे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है ना। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा बच्चा कौन सी क्लास में है ना। ये 4 चीज़ें मैसेज करोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।